अंग्रेजी बोलने के लिए ये सभी शब्द रामबाण है। अगर आप ये सभी शब्द सीख लिए तो अंग्रेजी बोलने में काफी आसान हो जाएगा। काफी आसानी से अंग्रेजी बोलना इन सभी शब्दों से सीख सकते हैं। यूज ऑफ लाइकली टू का मतलब है संभावना है, मतलब कोई भी काम को होने की पॉसिबिलिटी है। जैसे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस लाइकली टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए लाइक का मतलब अलग होता है और लाइकली का मतलब अलग होता है। तो यहाँ पर आप लाइकली का मतलब हो जाएगा संभावना है। जैसे बारिश होने की संभावना है तो सेंटेंस बनेगा इट इज लाइकली टू रेन। इससे बोल सकते हैं ना कि आप बोलते हैं बारिश हो सकती है तो सेंटेंस बनाते हैं इट में रेन। इट में रेन, यहाँ पर आप रेन को एक वर्ब के रूप में यूज करते हैं और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में। यहाँ पर भी रेन जो प्रयोग किया गया है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में। तो यहाँ पर इट में रेन मतलब बारिश हो सकती है और बारिश होने की संभावना है तो इट इज लाइकली टू रेन। उसे आने की संभावना है ही इज लाइकली टू कम। इसी बार से अमन को सब्जी खरीदने की संभावना है अमन इज लाइकली टू बाय वेजिटेबल्स। तो ऐसे सेंटेंसेस खूब सारे बना सकते हैं लाइकली टू की मदद से। लाइकली टू का मतलब है संभावना है। सो दैट का मतलब है ताकि। ताकि के लिए और भी कुछ शब्द हैं लेकिन यहाँ पर सो दैट का मतलब ताकि है। जैसे सेंटेंस प्लस सो दैट प्लस सेंटेंस होगा और दो सेंटेंस के बीच में प्रयोग करते हैं सो दैट एक कंजंक्शन के रूप में। जैसे मैं बाजार गया ताकि सब्जी खरीद सकूं। यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है ताकि और ताकि के लिए इंग्लिश में लिखा जाएगा सो दैट। जैसे आई वेंट टू मार्केट सो दैट आई कुड बाय वेजिटेबल्स। यहाँ पर कैन के जगह पर हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं नो इसो, क्योंकि सेंटेंस पहला पास्ट का है तो अगला भी पास्ट हो जाए नो वरीज। वो किताब पढ़ रहे हैं ताकि अंग्रेजी सही से बोल सके। ही इज रीडिंग अ बुक सो दैट ही कैन स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली। प्रॉपरली का मतलब है सही से, करेक्टली भी बोल सकते हैं। सच डॉट 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 दैट इसका मतलब है ऐसा या फिर इतना। अब सेंटेंस में कैसे प्रयोग करेंगे ये देखना है। सबसे पहले यूज करेंगे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब सच एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट दैट सेंटेंस। जैसे यह इतना अच्छा स्थान था कि मैं बार बार जाना चाहता हूँ। तो सेंटेंस देखिए कितना इजी से बनेगा। इट वॉज सच ए गुड प्लेस। यह इतना अच्छा स्थान था। सच का मतलब है इतना अच्छा मतलब बहुत अच्छा। की के लिए यहाँ पर यूज किया जाएगा दैट जो कि एक कंजंक्शन है। मैं बार बार जाना चाहता हूँ आई वॉन्टेड टू गो अगेन एंड अगेन। पहला सेंटेंस पास्ट का है दैट इज वाई यू हैव टू यूज पास्ट सेंटेंस। तुम इतना कड़ी मेहनत करते हो कि तुम जल्दी अमीर बन जाओगे। यू डू सच अ हार्ड वर्क दैट यू विल बिकम रिच सून। तो ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं सच और दैट की मदद से। बिलोंग्स टू का मतलब है का है, किसी जगह का किसी स्थान का रहने वाला है। जैसे इट बिलोंग्स टू प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे यह सुमन का है इट बिलोंग्स टू सुमन। यहाँ पर पोजीशन दिखाने के लिए कोई भी चीजों पर किसी का अधिकार हो। जैसे कि बोलते हैं ना यह पेन रवि का है तो बोल सकते हैं यहाँ पर पेन रवि का है तो यहाँ पर हम बिलोंग्स टू का यूज कर सकते हैं। यह मेरे दोस्त का है इट बिलोंग्स टू माई फ्रेंड। इट बिलोंग्स टू माई फ्रेंड यह मेरे दोस्त का है। यह प्रिया की है इट बिलोंग्स टू प्रिया। यह तुम्हारा है इट बिलोंग्स टू योर्स। तो ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। टर्न टू का मतलब है की बारी है। की बारी है मतलब टर्न टू का यूज करते हैं। जैसे इट्स योर टर्न प्लस 2V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अब अंग्रेजी बोलने की तुम्हारी बारी है। नाउ इट्स योर टर्न टू स्पीक इंग्लिश। अब खाना बनाने की तुम्हारी बारी है। नाउ इट्स योर टर्न टू कुक फूड। यहाँ पर सेंटेंस इट्स का मतलब है इट इज। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं कि बारी है, कोई काम करने की बारी है तो यहाँ पर टर्न टू का प्रयोग कर सकते हैं। द वे का मतलब है जैसे या जिस तरह।
तो सेंटेंस बनेगा, देखिए कैसे, मुझे पसंद है जैसे तुम मुस्कुराते हो। आई लाइक द वे यू स्माइल। आई लाइक मुझे पसंद है, द वे यू स्माइल जैसे तुम मुस्कुराते हो। मुझे पसंद है जैसे तुम बोलते हो। तो सेंटेंस बनेगा आई लाइक द वे यू स्पीक। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो व्हाट इफ, इसका मतलब है तो क्या हुआ अगर। जैसे तो क्या हुआ अगर रवि बाजार नहीं गया। तो सेंटेंस बनेगा सो व्हाट इफ रवि डिड नॉट गो टू मार्केट। तो क्या हुआ अगर प्रिया उससे बात नहीं की। सो व्हाट इफ प्रिया डिड नॉट टॉक टू हिम। यहाँ पर सो व्हाट इफ का मतलब है तो क्या हुआ अगर। अगर के लिए यहाँ पर इफ लिखा हुआ है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। सच, सच का मतलब है बहुत। जैसे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब सच, और सच के बाद यूज करेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे कि कोई भी नाउन या कोई भी प्रोनाउन। और अगर आर्टिकल भी आना होगा तो इससे जगह आएगा सच के बाद। जैसे कि वे लोग बहुत अच्छे आदमी हैं, दे आर सच नाइस मैन। यहाँ पर मैन प्लुरल है, इस वजह से आर्टिकल यूज नहीं किया गया है। वो बहुत सुंदर लड़की है, सी इज सच अ ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पर ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और यहाँ पर सच है। सच और ब्यूटीफुल के बीच में ही एक यूज किया गया है जो कि एक आर्टिकल है। टू एनी एक्सटेंट, इसका मतलब है किसी भी हद तक। किसी भी हद तक मतलब टू एनी एक्सटेंट। जैसे सब्जेक्ट वर्ब प्लस टू एनी एक्सटेंट प्लस ऑब्जेक्ट होगा। वो पैसे के लिए कभी भी या किसी भी हद तक जा सकती है। तो सेंटेंस बनेगा अब जा सकता है तो ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट फॉर मनी। ही कैन गो, वो जा सकता है, टू एनी एक्सटेंट किसी भी हद तक, फॉर मनी मतलब पैसे के लिए। सुमन अंग्रेजी सीखने के लिए किसी भी हद तक पढ़ सकता है। तो सेंटेंस बनेगा सुमन कैन स्टडी टू एनी एक्सटेंट टू लर्न इंग्लिश। बिलोंग टू मतलब किसी जगह से है। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस बिलोंग या बिलोंग्स टू प्लस ऑब्जेक्ट होगा। मैं, वो मुंबई से है, ही बिलोंग्स टू मुंबई। मैं बिहार से हूँ, आई बिलोंग टू बिहार। ऐसे बोल सकते हैं वो हरियाणा से है, ही बिलोंग्स टू हरियाणा। वे लोग झारखंड से हैं, दे बिलोंग टू झारखंड। तो ऐसे हम सेंटेंसेस बिलोंग टू की मदद से बना सकते हैं। देखिए एक तो था कि बिलोंग टू बताता है कि कोई भी चीज से मतलब पोजीशन या अधिकार बताता है, और एक बिलोंग बताता है कि यहाँ पर कोई भी जगह से है। कोई भी जगह से है वो भी हम बता सकते हैं बिलोंग से। तो अलग अलग सेंटेंस को अलग अलग जगह पर अलग अलग वर्ड से हम प्रयोग कर सकते हैं। थ्रू आउट, थ्रू आउट का मतलब है पूरा या फिर हम बोल सकते हैं सारा। जैसे सब्जेक्ट वर्ब थ्रू आउट प्लस ऑब्जेक्ट। आकाश ने जिंदगी भर उससे प्यार किया। आकाश लव्ड हर थ्रू आउट हिज लाइफ। हम लोग दिन भर क्रिकेट खेले, वी प्लेड क्रिकेट थ्रू आउट द डे। ऐसे बोल सकते हैं ना, थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात, तुमने पूरी रात पढ़ाई किया, यू स्टडीड थ्रू आउट द नाइट। तो इसे हम बना सकते हैं कई सारे सेंटेंसेस। बीनीथ, बीनीथ का मतलब है के नीचे। जैसे कि मेरे पास कोई सामान है, सपोज मेरे पास तकिया है और तकिया के नीचे मेरा फोन है। तो तकिया और फोन दोनों एक साथ है और फोन को तकिया ने ढक दिया है। यहाँ पर बीनीथ का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब बीनीथ प्लस ऑब्जेक्ट, और बीनीथ पार्ट्स ऑफ स्पेस के अकॉर्डिंग एक प्रीपोजिशन है। जैसे मेरा फोन तकिया के नीचे है, माई फोन इज बीनीथ द पिलो। पिलो मीन्स तकिया। पैसे किताब के नीचे है, मनी इज बीनीथ द बुक। कोई भी चीज किसी के नीचे हो लेकिन सटा हुआ हो, ऐसे आप वहां पर यूज करते हैं बीनीथ। सो का मतलब है ऐसा। जैसे सब्जेक्ट वर्ब प्लस सो, मैं ऐसा सोचता हूँ, आई थिंक सो। अमन ऐसा बोलता है, अमन स्पीक्स सो। तुम ऐसा करते हो, यू डू सो। वो ऐसा पढ़ता है, ही स्टडीज सो। तो ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। पुट डाउन, पुट डाउन का मतलब है लिखना।
नोट करना या इंसल्ट करना। जैसे ये सारे चीज नोट कर लो, पुट डाउन दिस ऑल थिंग्स। तुम उसका अपमान क्यों कर रहे हो? वाई आर यू पुटिंग डाउन हिम? तो पुट डाउन का मतलब अपमान करना भी होता है, मतलब इंसल्ट करना भी होता है, और पुट डाउन का मतलब नोट करना मतलब लिखना भी होता है। So guys, thanks for watching. That's all for today.